सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के शहादत लिए उनको श्रद्धांजलि आप लोग अर्पित कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आज स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा करनी सेना के महानगर कार्यालय में स्थापन की जा रही है और ये हम लोग लंबे दिनों तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा और इसका मारने वाले की नहीं, जब तक इसका लाइनर का पता नहीं चलेगा मारने वाले कौन है, ये लंबी आंदोलन चलेगी। और नित्यदिन हम लोग प्रदेश से लेकर और देश के हर कोनाओं में ये बराबर आक्रोश मार्च, कैंडल मार्च तक सरकार को दबाव देंगे। बिहार में भी यहाँ के मुख्यमंत्री तमाम संगठन के लोगों को हम लोग एकजुट पर लाएंगे 18 के बाद और चाहेंगे तमाम संगठन के लोगों मिलकर एक बड़ी आक्रोश रैली निकले और विधानसभा का में घेराव करते हुए इस मुख्यमंत्री से हम लोग डिमांड करेंगे कि गोगामेडी की मूर्ति, स्टैच्यू यहाँ भी लगे और माननीय राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करेंगे कि स्पीडी ट्रायल कर जो भी हत्या किया है उसकी मृत्यु दंड दी जाए और जो उसका लाइनर है पता लगाकर उसे भी सख्त से सख्त हम लोग सजा दिलाने की प्रयास करेंगे। आप बताएं सर। आज पटना महानगर कार्यालय में हम लोग सभी साथी एकजुट हुए हैं और श्रद्धांजलि गोगामेडी जी को हम लोग दिए और आत्मा की शांति हो, ईश्वर से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे। और आगे हम लोग तैयारी में हैं कि किसी भी तरह से न्याय मिले इनके साथ और इसको स्पीडी ट्रायल कराकर फांसी की सज़ा का हम लोग मांग कर रहे हैं। और आगे भी हम पूरे समाज के लोगों से यही निवेदन करेंगे कि ये आज कल परसों तक ये मामला सीमित नहीं रहे, इससे भव्य आक्रोश मार्च हम लोग आपस में सारे पूरे बिहारवासी मिलकर और सारे समाज के लोग एक मंच पर आके और विधानसभा का घेराव और आक्रोश मार्च, ताकि जो इस तरह के दर्दनाक घटना किया है उसका जो है हम लोग चाहते हैं कि उसको फांसी की सज़ा हो, आने तो एनकाउंटर हो, इनके साथ न्याय होना चाहिए। पूरा समाज यही मांग कर रहा है। जैसा कि कानून के में हम लोग पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, अगर न्याय में देरी होता है क्योंकि गवाही की प्रक्रिया होता है और क्या यहाँ तो जिम्मेदारी भी ले लिया और मारने वाला कह भी रहा है कि हमने मारा, तो अब यहाँ तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। तुरंत वो जिम्मेवारी लिया है, वो एक तरह से चुनौती दी आपके समाज को कि हमने ये कुकृत किया, आप क्या करिएगा। तो ये समझिए कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार पूर्ण रूप से दोषी है और नहीं तो सरकार का ही किया कराया सब मामला है। इसलिए इसमें आपको, हमको, पूरे समाज को अब खड़ा होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, सारे शिकवा शिकायत मिटा के और इसको जो है हम लोग को एक साथ होकर एक मंच पर आके इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार से ही मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उसको फांसी की सज़ा हो। आप बताएं। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महानगर कार्यालय पटना पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी को जयपुर में हत्या कर दिया गया। इसका घोर हम लोग निंदा करते हैं, पूरे समाज, और समाज ही नहीं पूरे देश इसका घोर निंदा करता है। और दोषी जो भी हो, चाहे वो सरकार में हो या ऐसे तत्व, गुंडा तत्व, मवाली लोग हैं जो इस तरह का घृणित कार्य करते हैं, तो सरकार से हम मांग करेंगे। एक तो सबसे पहले जो है 5 तारीख की इनकी हत्या हुई है, उस दिन पूरे समाज से हम आग्रह करेंगे कि 5 दिसंबर को जो है काला दिवस के रूप में मनाएंगे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि 5 दिसंबर को छुट्टी का ये किया जाए। जिस तरह से हत्या हुआ है पूरे समाज मर्माहत है और कहीं न कहीं इसमें पूर्व जो सरकार थी उनकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। तो इस पर कड़ी से कड़ी जो दोषी पकड़ाए हुए हैं, जो हत्यारे पकड़ाए हुए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, फांसी की सज़ा दिया जाए। जो उनके परिवार हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। कारण कि राजपूत समाज जो है वो कहीं न कहीं सरकार के नज़र में हमारे समझ से
टारगेट हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है पूरे राजपूत समाज को, और हर जगह इस तरह की घटना घटते जा रही है। और सरकार और प्रशासन दोनों हाथ पर हाथ दे करके बैठी हुई है, जिससे पूरे समाज जो है गुस्से में है, आक्रोश में है और असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। इस तरह की घटना आगे न हो, इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। इनका जो आपका ये कार्यक्रम है 18 तारीख को ब्रह्मभोज है, उसके बाद पूरे समाज मिलकर के एक मीटिंग करेंगे और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं हम कि राजपूत समाज को टारगेट नहीं किया जाए, चूँकि राजपूत समाज ही आज देश भी यदि सुरक्षित है तो देन राजपूतों की है, और राजपूत को टारगेट करके इस तरह से हत्या करवाना ये जो है पूर्ण रूप से हम सरकार को दोषी। आगे चरणबद्ध आंदोलन होगा, यह कहना आपका है? बिल्कुल आंदोलन होगा, क्योंकि यह घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना और सिर्फ राजपूत समाज में ही हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। सरकार इसको अविलंब कार्रवाई करे, प्रशासन को सचेत करे कि क्यों ऐसा हो जा रहा है, समाज में नहीं होना चाहिए, और जो भी दोषी है उसको कड़ा से कड़ा सजा दे। आप अपना विचार दें, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज हम लोग सब जुटे हैं दादा श्री सुखदेव सिंह गोगावरी का शहादत दिवस पर। मैं समाज के लोगों से मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूँगा, दादा का जो श्रद्धांजलि सभा हम लोग मनाते हैं, क्यों ना हम लोग सब एक मंच पर आकर मनाएं। मेरा समाज से मेरा एक ही आग्रह है, सबसे पहला बात। दूसरी बात, दादा को न्याय कैसे मिलेगा, उस पर समाज को एक मंच पर आकर आवाज़ उठाना होगा। ऐसा नहीं हो कि ये आवाज़ जो है दब के रह जाए। इसलिए कि सरकार सुशांत सिंह राजपूत वाला भी केस हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारा केस देख चुके हैं राजपूत समाज का। उस दिन हल्ला गुदाल हम लोग करते हैं, उसके बाद जाकर सो जाते हैं। हम लोग को सोना नहीं है, जागते रहना है। और दादा को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग न्याय का गुहार मांगेंगे, सरकार से मांगेंगे, केंद्र सरकार से मांगेंगे, राजस्थान सरकार से मांगेंगे। और सुखदेव सिंह गोगावरी जी का जो है शहादत दिवस पर सरकारी छुट्टी हो, बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ, और प्लस केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ। दादा को सत सत नमन करता हूँ। जय जय दादा, जय। कहीं न कहीं हमको लगता है कि उनके कम समय में एक अच्छा चेहरा उभर के आ रहे थे। कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों को कहीं टारगेट में तो नहीं थे वो, कि कम समय में बहुत बड़ा उपलब्धि उन्होंने लिया था और स्वर्ण समाज के लिए एक ऐतिहासिक उन्होंने काम किया था, जो आरक्षण दिलवाया था। सभी वर्ग में एक उनके लिए सम्मानजनक जो हो रहा था, कहीं न कहीं वह राजनेताओं को पचा नहीं। कैसा देखिए, इसमें राजनीतिक साजिश तो है ही। इसमें राजनीतिक साजिश अगर नहीं रहती तो वो जब पंजाब प्रशासन राजस्थान प्रशासन को लेटर जारी करता है उनके सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उनका, उसके बाद राजस्थान सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करवाती है, उसके बाद वो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट केंद्र में भी गया होगा। गृह मंत्री ऐसे ऐसे को सुरक्षा दे रहे हैं जिनको कुत्ता भी नहीं काटेगा, देख के कुत्ता भागेगा। उसको वाई श्रेणी का सुरक्षा मिला हुआ है, Z+ श्रेणी का सुरक्षा मिला हुआ है। और ये दादा सुखदेव सिंह गोगामेरी नहीं दिख रहे थे? कितने तीन स्टेट में इन्होंने सरकार गिराने का काम किया भी और बनाने का भी काम किया। इसी राजनीतिक साजिश के तहत इनको मिटाया गया, लेकिन ये मिटेंगे नहीं। अब हर घर में, हर राजपूत समाज के घर में एक सुखदेव सिंह गोगामेरी पैदा लेंगे, जो उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग समर्पित हैं उनके लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए।
यह इतिहास में भी पढ़ा गया है कि जब भी क्षत्रियों को छल से किया गया है, सामने से मारने की आज तक हिमाकत नहीं हुआ है किसी को। यह कैराना हमला के तहत इनके साथ भी यही हुआ। देखिए, जो भी करे, सरकार रहे या जो भी करे, ये तो कैराना किया ही है। सामने से ये तलवार, दादा की तलवार गरजती थी, वो सामने आने का हिम्मत न सरकार में थी और ना ही किसी दुश्मन में। इसलिए कि 3600 कौम को हमेशा वो मतलब बात किया करते थे 3600 कौम के लिए, और गरीब गुरबों का आवाज़ उठाया करते थे। और इसमें भी जो देखिए पेपर में कहीं आ रहा है कि 50 लाख किसी व्यापारी को से कोई मांग किया था, उसको नहीं देने के लिए, वो भी एक साजिश आ रहा है। अब क्या सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो, और दोषियों को छोड़ा नहीं जाए, उसको इनकाउंटर किया जाए, नया संसद में नया कानून ला के ऐसा किया जाए, लेकिन दोषियों को छोड़ा नहीं जाए। आप इस पर कुछ कहेंगे? क्या जो घटना घटी है कायरतापूर्ण, जबकि अपराधियों ने कबूल लिया है, बिश्नोई गैंग, कि हमने करवाया है, और जो किया है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। अब ट्रायल में जाने की क्या ज़रूरत है? राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार को किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब वो खुद बोल रहा है बार बार, इसके पहले भी मूसावाला का हत्या हुआ था, उसमें भी वो उसका नाम आया था, स्वीकार किया था कि मैंने किया। इसमें तो साबूत की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद साबूत है, उसका स्टेटमेंट साबूत है कि मैंने करवाया। वैसे लोगों को तो इनकाउंटर कर देना चाहिए। रही बात कि किसी भी सामाजिक संगठन के सेनापति को 3 साल पहले से वो सुरक्षा मांग रहे थे, सुखदेव दादा ने मांगा था वहाँ की सरकार से, लेकिन सरकार अनसुनी कर दी। तो सरकार अनसुनी कर दी, आज उनके बच्चे को, अब वाइफ को सुरक्षा दिया गया है। मैं तो चाहूँगा कि देश के जितने भी संगठित सामाजिक संगठन के सेनापति हैं, सबको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सुखदेव दादा ने जब भी, हम लोग तो बराबर उनके कार्यक्रम में रहे हैं, जब भी वो मंच पर चढ़ते थे बोलते थे 36 कौम का ही बात करते थे। कभी वो किसी अपने समाज का बात नहीं करते थे, सिर्फ कि हम राजपूत हैं, हम राजपूत समाज से आते हैं तो हम सिर्फ राजपूतों का बात। जब भी उन्होंने आवाज़ उठाई तो 36 कौम का, हर मंच से उनका स्टेटमेंट हुआ करता था कि 36 कौम को साथ लेकर हम चलेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पक्ष या विपक्ष दोनों के टारगेट में हो। कहीं न कहीं उनकी कद जो बढ़ रहा था देश में, सभी समाज के लोगों ने उन्हें आदर्श मान रहा था, कहीं न कहीं इसका भी खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें लगता नहीं है कि जिस तरह से राजस्थान से बिहार तक सुखदेव दादा का चल रहा था, गांव-गांव शहर में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है छोटे छोटे जगह, यह प्रतीत होता है इनकी लोकप्रियता को देखकर सभी राजनीतिक पार्टी इनको सुरक्षा देने में एक साजिश रचकर सुरक्षा इनको नहीं दिया, और इनकी हत्या का कहीं न कहीं सरकार को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि बहुत बड़ा चूक का यह नतीजा हुआ है। लेकिन यह आक्रोश हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में भी असर पड़ेगा कहीं न कहीं, इसलिए सरकार को इसको पूरा कम समय में अपराधियों को सज़ा दिलाने के बाद ही समाज में कुछ न कुछ आएगा सरकार के प्रति।